भगवान श्री विश्वकर्मा प्रकट होते हैं। कह दो जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। और उस दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। शुक्ल पक्ष की कार्तिक एकादशी को भगवान विश्वकर्मा काशी में अवतरित होते हैं, मनुष्य रूप धारण करते हैं, जिनका उनका नाम था सोमनाथ। सोमवार को पैदा हुए इसलिए उनका नाम सोमनाथ रखा गया। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव की आराधना करने पर भगवान शंकर उनके साक्षात दर्शन देने आते हैं। कहते हैं कि हे विश्वकर्मा, तुम साक्षात भगवान विश्वकर्मा के अंश हो। तुम अपने स्वरूप को याद करो, तुम तो सच्चित आनंद हो। तुम्हारा ये विस्तार ही पूरा विश्व है और तुम्हारे 5 पुत्र मनु, मैथ, विष्टा, शिल्पी और देवयज्ञ आपका इंतजार कर रहे हैं। कब आप इस धरती पर पधारे और कब आप अपनी कलाओं के द्वारा इस धरती पर और विस्तार करें। और इतनी बात सुनकर भगवान विश्वकर्मा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना स्वरूप धारण किया और धारण करने के बाद भगवान शिव का धन्यवाद किया और उनका विश्वनाथ रूपी शिवलिंग की स्थापना की। कह दो जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। काशी में जो शिवलिंग है, जिसे हम ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ कहते हैं, वो भगवान विश्वकर्मा जी द्वारा स्थापित है। कह दो जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। और भगवान विश्वकर्मा ने भगवान शंकर को, भगवान शिवलिंग को स्थापित करके भगवान शंकर ने कहा कि तुम इसके बाद अपने परिवार से निवृत्त होकर आप बद्रीनाथ धाम जाइए और बद्रीनाथ जाकर बद्रीनाथ भगवान की स्थापना करें और उसके बाद आप इलाचल धाम पर अपना धाम बनाए। कह दो जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। तो भगवान विश्वकर्मा मानुष रूप में अपने परिवार के साथ कुछ समय तक वहां रहे और उसके बाद वहां से निवृत्त होकर अपनी माता भुवना और अपने पिता प्रभास को उपदेश देकर कहने लगे कि मैं अब मेरा कार्य यहाँ का संपन्न हुआ, अब मैं आगे की यात्रा शुरू करता हूँ और बद्रीनाथ जाकर बद्रीनाथ भगवान की स्थापना करनी। कह दो जय विश्वकर्मा। जो बद्रीनाथ, आप भगवान बद्रीनाथ का मंदिर देखते हैं, उनमें जो भगवान बद्रीनाथ की स्थापना है वो भी भगवान विश्वकर्मा द्वारा होती है। कह दो जय विश्वकर्मा। बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। तो उसके बाद भगवान विश्वकर्मा की जो भक्त है इला, वो भी भगवान विश्वकर्मा का इंतजार कर रही है कि प्रभु कब आएंगे और कब इलाचल धाम को अपना धाम बनाएंगे। तो भगवान विश्वकर्मा बद्रीनाथ धाम जाते हैं वासुदेव को लेकर और बद्रीनाथ पहुंचकर भगवान बद्रीनाथ का ध्यान करते हैं और वासुदेव को आज्ञा देते हैं कि वासुदेव, तुम इलाचल जाकर हमारे रहने के स्थान का प्रबंध करो। कह दो जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। और भगवान विश्वकर्मा वहां पर तप में लीन हो गए और वासुदेव इलाचल पहुंचकर भगवान विश्वकर्मा के रहने के लिए वहां पर निवास बनाने लगे। और जैसे ही वासुदेव पहुंचे इलाचल पर्वत पर अनेक कलाओं के द्वारा बाग, बगीचे और महलों का निर्माण किया। कह दो जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। और समय पाकर भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्रों का स्मरण किया और स्मरण करने से 5 पुत्र मनु, मैथ, विष्टा, शिल्पी, देवयज्ञ वहां पर पहुंच गए और पहुंचकर भगवान विश्वकर्मा के साथ इलाचल धाम पर पहुंचे। कह दो जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। और सूत जी इतना कहकर कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान की माया बहुत अजीब है, बहुत प्रबल है। तो कथा
प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम ऋषियों से कहते हैं, बोलिए सच्चिदानंद श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। श्री विश्वकर्मा पुराण शुरू कर श्री शेष नारायण यूं बोल रहे हैं। हे वात्स्यायन सुनो मुनि ज्ञानी, पुराणों में उत्तम ये सुंदर पुराण है। श्रद्धा से सुनता जो इस पुराण को, श्रद्धा से सुनता जो इस पुराण को, धर्म अर्थ काम मोक्ष वो पाए, सर्व सिद्धि को पा जाए। सच्चे मन से जो शरण में आए, सच्चे मन से जो शरण में आए, सच्चे मन से जो शरण में आए, सच्चे मन से जो शरण में आए। बहुत समय की बात है, दंड कारण एक छेद, शौनक ऋषियों ने किया विशाल यज्ञ फिरे, विशाल यज्ञ फिरे। तो सूर्य जी कहने लगे कि हे ऋषियों, तो आइए हम सब भगवान विश्वकर्मा की शरण में चलते हैं। जिस प्रकार उनके पांचों पुत्र मनु में त्वष्टा शिल्पी देव यज्ञ भगवान विश्वकर्मा के अवतरित होने पर भगवान विश्वकर्मा की शरण में आते हैं, और हम भी उनकी शरण में चलते हैं। और क्या कहते हैं, प्रभु शरणम 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 प्रभु शरणम। श्री विश्वकर्मा प्रभु शरणम, श्री विश्वकर्मा प्रभु शरणम, श्री विश्वकर्मा प्रभु शरणम, श्री विश्वकर्मा प्रभु शरणम, प्रभु शरणम 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 प्रभु शरणम। ओम विश्वकर्मणे नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, भजो ओम विश्वकर्मणे नमः, 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 ओम विश्वकर्मणे नमः। जय जय श्री विश्वकर्मा, 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 जय जय श्री विश्वकर्मा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में विश्व रूप हो धारे, प्रभु तुम विश्व रूप हो धारे। धरती जल नभ वायु अग्नि के तुम रचने वाले, प्रभु तुम ही रचने वाले। सूरज चंदा और सितारे नवग्रह आरती तेरी उतारे, सूरज चंदा और सितारे नवग्रह आरती तेरी उतारे। कहाँ कहाँ नहीं प्रभु तेरा वास है लीला तेरी गोविंद
जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने ओ दाता तू ही जाने, तू ही जाने ओ दाता तू ही जाने, सारी दुनिया की सृजनहार के लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। जय जय श्री विश्वकर्मा, 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 श्री विश्वकर्मा, श्री विश्वकर्मा। बोलिए सच्चिदानंद श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। और सूत जी मन ही मन प्रभु का दर्शन कर रहे हैं और उनके परम रूप जगत गुरु परम पिता परमात्मा का हृदय में उनकी परम ज्योति का ध्यान करते हुए कहते हैं, सतचित और आनंद रूप ज्योतिर्मय भगवान, समस्त कला के स्वामी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आदि मध्य और अंत रहित शांत चित भगवान, तीन लोक के स्वामी को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। विश्व रूप विश्व आत्मा विश्वकर्मा भगवान, जगत गुरु पर ब्रह्म को मेरा शत शत है प्रणाम, मेरा शत शत है प्रणाम। और सूर्य जी कहते हैं कि आप सच्चित आनंद हो, आपकी पूरी ज्योति पूरे विश्व में व्याप्त है, आप ही समस्त कला के स्वामी हो, आपका न आदि है न मध्य है न अंत है, आप शांत चित हैं, तीनों लोकों के आप स्वामी हैं, विश्व रूप विश्व आत्मा आप ही हैं और जगत गुरु पर ब्रह्म भी आप ही हैं। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। कह दो जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा। ऐसी मन में भावना कर प्रभु का ध्यान करते हैं और प्रभु के उस पंचमुखी रूप में खो जाते हैं, जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश सभी समाहित हैं और दूसरी तरफ भगवान शिव भी कार्तिकेय को भगवान विश्वकर्मा पुराण कैलाश में सुना रहे हैं और भगवान शंकर कह रहे हैं, जिनके मुख से मैं शिव निकला, साथ में निकली अग्नि की ज्वाला, जिनकी भुजाओं से विष्णु जी निकले, जांघों से ब्रह्मा जी को निकाला, जिनके पांव से निकले हैं इंद्र, जिनके पांव से निकले हैं इंद्र, मन से चंद्रमा को रख डाला, जिनके पांव से निकले हैं इंद्र, मन से चंद्रमा को रख डाला, मन से चंद्रमा को रख डाला। प्राण से वायु अंतरिक्ष नाभि, प्राण से वायु अंतरिक्ष नाभि से मस्तिष्क से देवलोक निर्माण किया है, दसों दिशाएं कानों से निकली विश्व को कर
दिया है, विश्व को कर्म का ज्ञान दिया है, विश्व को कर्म का ज्ञान दिया है। भगवान शंकर उस परम तेजस्वी परब्रह्म परमात्मा को वो भी प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु भी वहां पधारे हुए, सभी देवलोक के सभी देवता वहां विराजमान है, सभी गंधर्व, सभी यक्ष, सभी देवी देवता वहां विराजमान है। और भगवान अपने नेत्र खोलते हैं और नेत्र खोलकर इलाचल धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और वहां पर उनके 5 पुत्र इलाचल पर भगवान विश्वकर्मा का रास्ता देख रहे हैं कि कब हमारे प्रभु पधारेंगे। सूत जी बोले प्रभु विश्वकर्मा के 5 पुत्र गुणवान हुए हैं। मनु में त्वष्टा शिल्पी देवयज्ञ इन ब्रह्म ऋषियों के नाम हुए हैं। शिक्षा पाई प्रभु विश्वकर्मा से, शिक्षा पाई प्रभु विश्वकर्मा से संपूर्ण कला के विद्वान हुए हैं। शिक्षा पाई प्रभु विश्वकर्मा से संपूर्ण कला के विद्वान हुए, संपूर्ण कला के विद्वान हुए हैं, संपूर्ण कला के विद्वान हुए, संपूर्ण कला के विद्वान हुए हैं। और भगवान विश्वकर्मा के श्री चरणों में रहकर उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से शिल्प कला का ज्ञान प्राप्त किया। अब भगवान विश्वकर्मा ने अपने वंश की वृद्धि के लिए महर्षि अंगिरा के मन में संकल्प डाला और भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्रों के विवाह के लिए अंगिरा ऋषि को मन में एक संकल्प भेजा और संकल्प मिलते ही अंगिरा ऋषि सावधान हो गए। कह दो जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। वंश वृद्धि के लिए प्रभु ने अंगिरादि ऋषियों को प्रेरणा दी है। विवाह अपनी कन्या का प्रभु जो करने की इच्छा प्रकट की है। सुन प्रस्ताव अंगिरादि ऋषियों का, सुनकर प्रस्ताव अंगिरादि ऋषियों का प्रभु ने विवाह की अनुमति दी है। सुन प्रस्ताव अंगिरादि ऋषियों का प्रभु ने विवाह की अनुमति दी है, प्रभु ने विवाह की अनुमति दी है, प्रभु ने विवाह की अनुमति दी है। और अंगिरा ऋषि और ऋषियों को लेकर भगवान विश्वकर्मा की प्रेरणा से भगवान विश्वकर्मा के इलाचल धाम पर प्रस्थान करते हैं। और प्रस्थान करने के बाद भगवान विश्वकर्मा के दर्शन करने के लिए अंगिरा आदि ऋषि वहां पर पहुंचते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम आपके 5 पुत्रों के लिए 5 कन्याओं का रिश्ता लेकर आए हैं। कह दो जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। और रिश्ता लेकर आए तो प्रभु ने अपने नेत्र खोले और नेत्र खोलने के बाद अंगिरा ने पराशर, कौशिक, जैमिनी और भृगु को संग लिया और उनकी पुत्रियों के साथ भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्रों का विवाह हुआ। कह दो जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा। 5 पुत्रों का विवाह तो प्रभु ने ऋषांगिरा का स्मरण किया है। मानसिक संकेत 5 ऋषिवर इलाचल धाम प्रस्थान किया है। अंगिरा ने
मीरा ने प्राशर कौशिक जय भृगु ऋषि को संग लिया है, भृगु ऋषि को संग लिया है। उपस्थिति का आभास पाकर समाधि से प्रभु ने नेत्र खोला है, प्रभु ने नेत्र खोला है, समाधि से प्रभु ने नेत्र खोला है, समाधि से प्रभु ने नेत्र खोला है। और अपने 5 पुत्रों को भगवान विश्वकर्मा ने संकेत देकर वहां पर बुलाया और 5 पुत्रियों को देखकर सभी ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। सभी बहुत सुंदर बालक हैं, उनका चेहरा चमक रहा है और अपनी पुत्रियों के विवाह हेतु प्रभु से विचार विमर्श किया और प्रभु की अनुमति के अनुसार एक शुभ मुहूर्त में मनु का कांच से, सलोचना का मय से, जयंती का त्वष्टा से और शिल्पी का करुणा से और देवयज्ञ का विवाह चंद्रिका से हुआ है। कह दो जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा। समाधि से निवृत्त हुए प्रभु जाना, पुत्रों ने प्रभु दर्शन किया है। प्रभु निकट 5 ब्रह्म ऋषियों को पुत्रों ने सादर प्रणाम किया है। 5 पुत्रों को देखा जब प्रभु ने, 5 पुत्रों को देखा जब प्रभु ने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया है। अपनी बुद्धि विवाह प्रभु से विचार विमर्श किया है, प्रभु से विचार विमर्श किया है। तुरंत प्रभु ने अनुमति दे दी, तुरंत प्रभु ने अनुमति दे दी, निकाला मुहूर्त निश्चित किया है। मनु का कांच से, सलोचना में से, जयंती का त्वष्टा से विवाह हुआ है, जयंती का त्वष्टा से विवाह हुआ है। विवाह हुआ शिल्पी का करुणा से, देवज्ञ विवाह चंद्रिका से हुआ है, विवाह चंद्रिका का देवज्ञ हुआ है। पिता की आज्ञा पाकर सभी ने गृहस्थाश्रम प्रवेश किया है, गृहस्थाश्रम प्रवेश किया है, गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है। और भगवान विश्वकर्मा की आज्ञा से 5 पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया और भगवान मनु से साना गोत्र के वंशजों से 25 गोत्र चले और मैं के वंशजों सनातन गोत्र के 25 गोत्र चले और त्वष्टा के अहुबून गोत्र से 25 गोत्र चले और शिल्पी के प्रतन गोत्र से 25 गोत्र चले और देवज्ञ के सुपर्ण गोत्र से 25 गोत्र चले। हर भगवान के पुत्रों से 25-25 गोत्र आगे बढ़े और ये सभी महर्षि शिल्प शास्त्रों के विख्यात ज्ञाता हुए। ये ब्राह्मण संसार में अनेक नामों से प्रसिद्ध हुए। वो नाम है विश्व ब्राह्मण आचार्य, पंचाल, रथपति, रथकार, तक्षा, तंकास, कर्मकार, अंगीर, जांगीड़, कंसाली, नाराशंस, अक्साल, दिमान, कमालियन, पंचशिल्पी, कौंकास, सौधर्म, पारुष्य, नाशंस आदि। इस प्रकार प्रभु के वंशज सारे संसार में फैल गए। कह दो जय विश्वकर्मा। ये जो आप विस्तार देख रहे हैं ये सब भगवान विश्वकर्मा के पुत्रों द्वारा ही किया हुआ है और उनके द्वारा दी हुई शिक्षा से हम सभी, भगवान ने किसी के साथ भी कोई भेद नहीं किया है। हर किसी को भगवान ने एक ऐसी दिव्य शक्ति दी है जो हर किसी प्राणी के पास मौजूद है और वो क्या है? संकल्प शक्ति। ये संकल्प शक्ति कहां से आई है? वो भगवान विश्वकर्मा से आई है। कोई भी प्राणी इस संसार में ऐसा नहीं है जिसके पास ये शक्ति ना हो।
कोई भी वस्तु का निर्माण होता है तो सबसे पहले संकल्प होता है। जब भी कोई हम कार्य करते हैं, चाहे हम भोजन बनाते हैं, चाहे हम घर का कोई भी कार्य करते हैं, चाहे कोई हम दरवाजे बनाते हैं, ग्रिल बनाते हैं, मकान का निर्माण करते हैं, सड़कों का, मिलों का, सबसे पहले संकल्प शक्ति काम करती है। उस संकल्प में भगवान उसको एक दिमाग में एक चित्र बनाते हैं और उस चित्र के द्वारा ही कार्य रूप गर्वान्वित होता है। तो इसी प्रकार हुआ पुत्रों के वंश का पृथ्वी पर विस्तार, विज्ञान शिल्प के ज्ञान से किया जीवों पर उपकार, किया जीवों पर उपकार। और भगवान विश्वकर्मा के उस शिल्प ज्ञान के द्वारा आज देखिए, आज कोई भी ऐसा कारीगर नहीं है, कोई भी ऐसी मिल नहीं है, चाहे वो इस देश का हो चाहे किसी भी देश का हो, जो भी हाथ से काम करने वाला है, कोई भी वहां भगवान विश्वकर्मा का चित्र लगाए। उससे जाति भेद नहीं है, वो सिर्फ धीमान ही है। हर जाति का, हर कोई भी जो हाथ का दस्तकार है वो भगवान विश्वकर्मा की पूजा करता है। कोई कितनी ही बड़ा मिल का मालिक हो तो सबसे पहले वो भी आकर भगवान विश्वकर्मा के श्री चरणों में आकर माथा टेकता है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कोई भी मशीन, कोई भी कारीगर मशीन को हाथ नहीं लगाता। सबसे पहले प्रणाम करता है, तब जाके उस मशीन को हाथ लगाता है। कह दो जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा। तो भगवान विश्वकर्मा की उस दिव्य शक्ति द्वारा, प्रेरणा शक्ति द्वारा भगवान विश्वकर्मा के विवाह का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिस प्रकार आज हम भी इस ब्रह्म सरोवर के प्रांगण में भगवान विश्वकर्मा की कथा का रसावादन, अमृत रूपी रसावादन कर रहे हैं, तो आइए हम भी उस उत्सव में शामिल होते हैं। कह दो जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा। बोलिए सच्चिदानंद श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। भक्तों ने हिल मिलकर उत्सव मनाया है, भक्तों ने हिल मिलकर उत्सव मनाया है। बस कमी आपकी दाता जाइए, बस कमी आपकी दाता जाइए। भक्तों ने हिल मिलकर उत्सव मनाया है, भक्तों ने हिल मिलकर उत्सव मनाया है। बस कमी आपकी बाबा जाइए, बस कभी आपकी बाबा जाइए। बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। लटके फूलों की लड़ियां दरबार में, लटके फूलों की लड़ियां दरबार में, महके इतर की खुशबू दरबार में। जगमग जगमग ज्योति जली देखो लगती है कितनी भली। बस कमी आपकी बाबा जाइए, बस कमी आपकी बाबा जाइए। भक्तों ने हिल मिलकर उत्सव मनाया है, भक्तों ने हिल मिलकर
बाबा जाइए, बस कमी आपकी बाबा जाइए। बोलिए ब्रह्मांड विनायक श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। पल के सबकी बिछी है तेरी राह में, पल के सबकी बिछी है तेरी राह में, कर से प्रेमी तुम्हारे तेरी चाह में। दिनक दिनक ढोलक बोले, हाँ अमृत रस मुरली बोले, बस कमी आपकी बाबा जाइए, बस कमी आपकी बाबा जाइए। भक्तों ने मिलकर उत्सव मनाया है, भक्तों ने मिलकर उत्सव मनाया है, बस कमी आपकी बाबा जाइए, बस कमी आपकी बाबा जाइए, बस कमी आपकी बाबा जाइए, बस कमी आपकी बाबा जाइए। बोलिए सच्चिदानंद श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। कह दो जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र। अब भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्रों की कथा आपने सुनी और उसके बाद भगवान विश्वकर्मा की 5 पुत्रियों का इतिहास में वर्णन आता है। और आइए हम आज उसकी भी कथा में चर्चा करते हैं। तो एक समय भगवान शंकर और माता पार्वती गणपति जी को लेकर पृथ्वी के भ्रमण को निकलते हैं और भ्रमण पर निकलते हैं तो सबसे पहले काशी नगरी पहुंचते हैं। कह दो जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा। वहां पर विश्वनाथ भगवान का दर्शन करते हैं और जहां पर नित्य भगवान शंकर का जयकारा लगता रहता। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय।
शिवाय शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। सूत जी से बोले ऋषि मुनि ज्ञानी 5 पुत्रियों की कथा सुनाए। कैसे हुआ और किससे हुआ इनका विवाह ये हमको सब सुनाए। किस किस ने देखी प्रभु की लीला, किस किस ने देखी प्रभु लीला, उसका परिचय हमको बताए। किस किस ने देखी प्रभु लीला, उसका परिचय हमको बताए। उसका परिचय हमको बताए। किस किस ने देखी प्रभु लीला, उसका परिचय हमको बताए। उसका परिचय हमको बताए। पशु जी ऋषि मुनियों से कहने लगे कि भगवान शंकर और माता पार्वती गणपति जी को लेकर धरती के भ्रमण के लिए निकले हैं। तो माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु आप विश्वेश्वर भगवान भी हैं, इस विश्वेश्वर लिंग की स्थापना किन्होंने की है? तो शिव शंकर कहने लगे ये भगवान विश्वकर्मा ने स्थापना की है। तो पार्वती पूछने लगी कि हे प्रभु भगवान विश्वकर्मा कहां पर निवास करते हैं? तो भगवान शंकर कहते हैं कि वो तो कण कण में विराजमान है, लेकिन उनका अपना धाम इलाचल धाम है। तो पार्वती कहने लगी तो चलिए क्यों, जब इतनी सुंदर पृथ्वी का निर्माण, इतने सुंदर महल, इतने सुंदर झरने, इतने सुंदर पहाड़, इतने सुंदर बाग बगीचे जिन्होंने बनाए हैं, उनकी नगरी कैसी सुंदर होगी। तो गणपति जी को लेकर भगवान शंकर और माता पार्वती निकले हैं और इलाचल धाम का भ्रमण किया। और भगवान विश्वकर्मा ने अपने अंतर ध्यान से पता कर लिया कि भगवान शंकर, पार्वती और गणपति जी आज मेरे निवास पर पधार रहे हैं। कह दो जय विश्वकर्मा। पृथ्वी का भ्रमण करे देखो शिव परिवार, विश्वकर्मा महात्म सुना, पार्वती किया विचार, पार्वती किया विचार। इलाचल धाम को चल पड़ा देखो शिव परिवार, पहुंचे इलाचल धाम जब प्रभु ने किया सत्कार, प्रभु ने किया सत्कार। और भगवान शंकर, माता पार्वती, गणपति समेत जैसे ही इलाचल धाम पहुंचे, प्रभु ने बहुत सत्कार किया प्रभु का। अहो भाग्य मेरे, आज शिव परिवार मेरे धाम को पहुंचा है, ये धरती पवित्र हो गई है। जो भगवान शिव कालेश्वर भी है, रामेश्वर भी है, सोमनाथ भी है, त्र्यंबकेश्वर भी है, मल्लिकार्जुन भी है, भीमा शंकर भी है, वो आज मेरे धाम पधारे हैं। तो भगवान
ने भगवान शंकर, पार्वती और गणपति जी का यथोचित सत्कार किया और अपने 5 पुत्रों और बहुओं को भगवान विश्वकर्मा ने कहा कि आज हमारे स्वयं भोलेनाथ, माता पार्वती, आदि शक्ति और गणपति जी पधारे हैं, आप भी उनका दर्शन करें। और प्रभु की आज्ञा पाकर उनके 5 पुत्र और 5 बहुएं भगवान शंकर और माता पार्वती और गणपति जी के दर्शन को पहुंचे हैं। शिव पार्वती दर्शन किए, विश्वकर्मा परिवार, 5 पुत्र और बहू ने दर्शन किए अपार, दर्शन किए अपार। लेकिन माता पार्वती भोलेनाथ से इशारा करती और कहती है, भोलेनाथ आप कहिए ना प्रभु से कि अपनी 5 पुत्रियों को भी बुलाए, हमें दर्शन कराए, क्योंकि भोलेनाथ जानते हैं कि वो शुभ घड़ी आने वाली है जब हमारे गणपति जी का विवाह होगा। रिद्धि और बुद्धि के साथ भगवान विश्वकर्मा की 2 पुत्रियां हैं, रिद्धि और बुद्धि। तो मन ही मन भगवान शंकर को माता पार्वती ने इशारा किया और भगवान भोलेनाथ ने प्रभु विश्वकर्मा से कहा कि आप हमें अपनी पुत्रियों का भी दर्शन कराएं, क्योंकि हम आपके पूरे परिवार को देखना चाहते हैं। उस इशारे को भगवान विश्वकर्मा समझ गए। 5 पुत्रियों ने किया शिव पार्वती वंदन, रिद्धि बुद्धि मन भाग गई, गणपति भय प्रसन्न, गणपति भय प्रसन्न। और पहले ही नजर में माता पार्वती और भोलेनाथ ने रिद्धि और बुद्धि को, गणपति जी ने जब देखा तो गणपति जी के लिए भगवान ने रिद्धि और बुद्धि को चयनित किया। कह दो जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा। तो इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु हम आपकी दोनों कन्याओं का अपने गणपति जी के लिए हाथ मांगते हैं। तो प्रभु विश्वकर्मा कहने लगे कि प्रभु मेरा अहोभाग्य कि आपने हमें कृतार्थ किया, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि मैं चाहता हूं कि मेरी 5 पुत्रियों का विवाह एक ही मंडप में हो। तो भोलेनाथ ने अपनी सहमति जताई और प्रभु कहने लगे भी जब यथा योग्य जैसी भी व्यवस्था होगी मैं आपको निमंत्रण दूंगा, आप बारात लेकर पहुंच जाना। कह दो जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा। तो उन्होंने ऋषि अंगिरा को आज्ञा दी कि आप जाइए और मेरी और पुत्रियों के लिए भी वर देखिए। तो उसके बाद भगवान विश्वकर्मा की 2 पुत्रियां हैं, संज्ञा और छाया, जिसके लिए अंगिरा ऋषि ने सूर्य भगवान को चयनित किया। सूर्य भगवान के वहां पर पधारे अंगिरा ऋषि और उनके लिए भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियों का के लिए भगवान सूर्य का हाथ मांगा और भगवान सूर्य और उसके परिवार ने भगवान विश्वकर्मा की दोनों पुत्रियों से विवाह करने की सहमति दर्शाई। और उनकी 5वीं पुत्री का नाम है बृहस्पति, जो प्रियव्रत को ब्याही गई। और जो प्रियव्रत बृहस्पति के योग्य देखकर ऋषि अंगिरा ने उनके रिश्ते को पक्का किया और रिश्ते को पक्का करके भगवान विश्वकर्मा के पास आए और शुभ मुहूर्त निकालकर वास्तुदेव को आज्ञा दी कि वास्तुदेव और अपने 5 पुत्रों को आज्ञा दी कि इस इलाचल को ऐसा सजा दो
जैसे कोई दुल्हन सजी होती है। तो भगवान विश्वकर्मा के पांचों पुत्र और वास्तुदेव ने सभी देवी देवताओं के लिए रहने के लिए स्थान, भोजन के लिए अलग स्थल और ठहरने के लिए अलग स्थल, और भगवान विश्वकर्मा के कहने पर उन्होंने 3 मंडप गणपति जी के विवाह के लिए, सूर्य के विवाह के लिए और प्रियव्रत के लिए विवाह के लिए बनवाए। और सभी ने शुभ मुहूर्त निकालकर भगवान शंकर और माता पार्वती को निमंत्रण दिया, सूर्य भगवान को निमंत्रण दिया और प्रियव्रत को निमंत्रण दिया। बारात लेकर सभी भगवान विश्वकर्मा के द्वार पर पहुंचे हैं। कह दो जय विश्वकर्मा। ऐसी सुंदर व्यवस्था देखकर सभी का मन बहुत हर्षित है। सभी वहां पर विराजमान हैं, सभी देवी देवता, और ऐसा आतिथ्य देखकर सभी हैरान हैं। और ऐसी शिल्प कला का उदाहरण वहां पर दिया कि सभी देवी देवताओं के रहने के लिए, ठहरने के लिए स्वर्ग से भी अच्छा स्थान, खाने के लिए, पीने के लिए किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। और बारात कई महीनों तक वहीं पर रुकती है, और वहीं पर रुकने के बाद भगवान विश्वकर्मा अपने 3 रूप बनाते हैं और अपने तीनों मंडपों पे पहुंच जाते हैं और सबका यथाचित सत्कार करते हुए अपनी पुत्रियों को भगवान गणपति, भगवान सूर्य और प्रियव्रत को सौंप देते हैं। कह दो जय विश्वकर्मा। और सभी देवी देवताओं पर से फूलों की वर्षा करते हैं और सभी देवी देवता वहां पर शंखनाद करते हैं और भगवान सभी देवी देवता फूल बरसाते हैं। कह दो जय विश्वकर्मा। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। विश्वकर्मा मंदिर के प्रधान रविंदर जी से अनुरोध करूंगा कि आए हुए हमारे अतिथि भाई मलकीत जी, ये गांव मालन अंबाला कैंट से आए हैं। मैं अनुरोध करूंगा प्रधान जी से उनको पटका पहनाकर। हमारे मलकीत भाई साहब की धर्मपत्नी भी साथ आई हैं। बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। तो सभी देवी देवता वहां पर पहुंचकर फूलों की वर्षा करते हैं और भक्त जन क्या कहते हैं, सवार दी तुमने हमारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी। जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। तुमसे मिलने से पहले बाबा जी ना कोई मंजिल
थी, बड़ी मुश्किल में थी जिंदगी हमारी। जैसे कोई नाव बिन माझी चली जाती थी, डगमगाती थी जिंदगी हमारी। थाम पतवार बने तुम मेरे माझी, थाम पतवार बने तुम मेरे माझी। जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। जिंदगी संवार दी तुमने हमारी, जिंदगी संवार दी तुमने हमारी। जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। बोलिए ब्रह्मांड नायक श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। गम के अंधेरों ने दाता मुझको बहुत डराया था, बहुत सताया था, याद है मुझको। बेसुरे थे गीत जिंदगी के, अजब तराना था, फिर भी गाना था, याद है मुझको। मिल गया संगीत मुझे धुन प्यारी प्यारी, मिल गया संगीत मुझे धुन प्यारी प्यारी। जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। जिंदगी संवार दी तुमने हमारी, जिंदगी संवार दी तुमने हमारी। जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी प्रभु, जय हो तुम्हारी। देखा एक स्वप्न बाबा मैंने, गीत गाऊं मैं तुमको रिझाऊं मैं, हो रहा जो पूरा। क्यों न करे नाज आज तुझ पर, कौन तुम सा है, दिल ये कहता है कोई नहीं दूजा। सुन लेना गीत मेरे वाणी तुम्हारी, सुन लेना गीत मेरे वाणी तुम्हारी। जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। जिंदगी संवार दी तुमने हमारी, जिंदगी संवार दी तुमने हमारी। जय हो तुम्हारी, 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 जय हो तुम्हारी। बोलिए सच्चिदानंद श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। और इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा की 5 पुत्रियों का विवाह संपन्न हुआ। गणपति जी को ब्याही गई रिद्धि और बुद्धि, संज्ञा और छाया सूर्य देव, और बृहस्पति ब्याही प्रिय व्रत को, और हर्ष हुई सारी दुनिया। गणपति को ब्याही रिद्धि और बुद्धि, संज्ञा और छाया सूर्य देव ब्याही। बृहस्पति ब्याही प्रिय व्रत को, हर्षित हुई है सृष्टि सारी। कन्यादान किया जब प्रभु ने, कन्या
त्रिलोकी सारी, आशीष देवे त्रिलोकी सारी, आशीष देवे त्रिलोकी सारी, आशीष देवे त्रिलोकी सारी। और भगवान विश्वकर्मा की 5 पुत्रियों का विवाह संपन्न हुआ और भगवान की परम भक्त है इला, और इला और इलाचल पर्वत पर विराजमान है। और भगवान विश्वकर्मा को जब सभी बाराती चले गए तो प्रभु को भोजन के लिए आमंत्रित किया। और भगवान विश्वकर्मा ने जैसे ही एक कोर उठाया, कोर उठाते ही उन्होंने उस कोर को वापस रख दिया और अंतर ध्यान हो गए। तो वासुदेव और उनकी भक्त इला और इलाचल सोचने लगे कि आज हमारे से पता नहीं कौन सी भूल हुई है, आज भगवान विश्वकर्मा ने भोजन ग्रहण नहीं किया। 5 कन्याओं को विदा करके इला ने प्रभु को भोजन परोसा। जैसे ही कोर उठाया प्रभु ने अन्न का ग्रास थाली वापस रखा। विश्व को अग्नि से पीड़ित देखा, विश्व को अग्नि से पीड़ित देखा, नेत्रों से अग्नि का पान किया है। विश्व को अग्नि से पीड़ित देखा, नेत्रों से अग्नि का पान किया है, नेत्रों से अग्नि का पान किया है, नेत्रों से अग्नि का पान किया है। भगवान विश्वकर्मा ने अग्नि का जो तांडव मचा, वो तांडव क्यों मचा? कहते हैं कि वासुदेव दुर्वासा ऋषि और विश्वामित्र को निमंत्रण देना भूल गए। और जब विश्वामित्र और दुर्वासा ऋषि को पता लगे कि भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियों का विवाह था और हमें निमंत्रण नहीं आया, तो दुर्वासा ऋषि सोचने लगे हो ना हो, भगवान विश्वकर्मा तो ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन उनके जो निमंत्रण देने वालों ने उनके कान विश्वामित्र ने भरे होंगे, तभी मेरे तक निमंत्रण नहीं आया। तो उन्होंने शंकावश भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमारे से नाराज हैं, आपने हमें निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं विश्वामित्र को अपनी योग अग्नि के द्वारा जलाकर भस्म कर दूंगा। और उधर विश्वामित्र ने भी जान लिया योग के द्वारा कि विश्वामित्र ने मेरी तरफ अग्नि भेजी है, तो उन्होंने भी उधर से अग्नि भेजी। तो जब दोनों अग्नियां टकराई तो नीचे पृथ्वी पर महाविनाश होने लगा। और महाविनाश को देखकर भगवान विश्वकर्मा ने अपनी नेत्रों के द्वारा उस अग्नि का पान किया। कह दो जय विश्वकर्मा। और सभी की रक्षा की। और इलाचल पर्वत पर इलाचल और वासुदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, हमसे कौन सी गलती हो गई है कि आप हमसे नाराज हुए हैं। वास्तु सहित 5 पुत्र इलाचल हाथ जोड़ यूं सोच रहे हैं, हमसे गलती हो गई प्रभु जी, ये शंका मन झंझोर रही है। सृष्टि को संकट निवारण करके, सृष्टि का संकट निवारण कर प्रभु ने शंका मिटाई भोजन किया है। सृष्टि का संकट निवारण कर प्रभु ने शंका मिटाई भोजन किया है, शंका मिटाई भोजन किया है। और
प्रभु ने शंका मिटाई दोनों की कि तुम जल्दबाजी में कहते हैं, कई बार हम लोग अपने ही किसी मित्र को निमंत्रण देना भूल जाते हैं, तो वही गलती वासुदेव और इलाचल से हुई। तो सूत जी बोले, हे ऋषि मुनि, किस कारण प्रभु ने भोजन छोड़ा और किसको निमंत्रण नहीं दिया? निमंत्रण देना भूल गए वासुदेव कुबेर को, ऋषि दुर्वासा को, और शंका जागी, क्रोधित हुए। तो सूत जी बोले, लेकिन प्रभु तो सबका ध्यान रखने वाले हैं। प्रभु ने प्रकट होकर दोनों की शंकाओं का निवारण किया और उनको बुलाकर उनका यथाचित स्वागत किया। सूत जी बोले, ऋषि मुनि ज्ञानी, किस कारण प्रभु भोजन छोड़ा? किसको निमंत्रण नहीं दिया वास्तु ने, शीघ्रता अवश्य हमको सुनाए। क्रोध की अग्नि दुर्वासा, क्रोध की अग्नि दुर्वासा, विश्वामित्र की क्यों टकराई? निमंत्रण देना भूले वासुदेव कुबेर ऋषि दुर्वासा को। शंका जागी, क्रोधित हुए, विश्वामित्र ने रोका होगा प्रभु को। दुर्वासा ने आज्ञा दी अग्नि को, दुर्वासा ने आज्ञा दी अग्नि को, जलाकर विश्वामित्र को जाओ। दुर्वासा ने आज्ञा दी अग्नि को, जलाओ विश्वामित्र। विश्वामित्र ने जाना, ऋषि दुर्वासा क्यों भेजी अग्नि? तप के बल से विश्वामित्र ने, तप के बल से विश्वामित्र ने अग्नि जलाने को रोकी। अग्नि तप के बल से विश्वामित्र ने अग्नि को रोकने भेजी। अग्नि, अग्नि को रोकने भेजी। अग्नि, अग्नि को रोकने भेजी। अग्नि। वासुदेव ने मांगी क्षमा, भुला ऋषि किया सत्कार। क्रोध अनर्थों का मूल है, प्रभु कहे करो विचार। कहे प्रभु करो विचार। और वासुदेव ने दोनों ऋषियों से क्षमा मांगी और प्रभु विश्वकर्मा ने दुर्वासा और विश्वामित्र से कहा कि कभी भी क्रोध में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अहित होने की बहुत आशंका होती है। पृथ्वीवासियों को अग्नि से जब पीड़ित देगा तो भगवान विश्वकर्मा ने अग्नि के द्वारा, अग्नि का भगवान विश्वकर्मा ने अपने नेत्रों के द्वारा पान किया। कह दो जय विश्वकर्मा। जय तो भगवान विश्वकर्मा ने उस अग्नि का पान करके अग्नि को रोका और उसके बाद भगवान विश्वकर्मा की लीला का अगला जो एक कथा आती है, भगवान विश्वकर्मा के परम भक्त की कथा। कह दो जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा के परम भक्त हुए हैं और उन परम भक्तों ने कैसे भगवान विश्वकर्मा के परम धाम पहुंचकर, इलाचल धाम पहुंचकर कैसे अपने को वैकुंठ लोक में भगवान के श्री चरणों में लीन किया।
तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनि ज्ञानी, हे ऋषि मुनि ज्ञानी, भगवान विश्वकर्मा ने कन्या दान किया और कहते हैं जो भी जीव कन्या दान करता है उसे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान होता है, कोई सच्चे मन से करे। तो सूत जी कहते हैं कोई ऐसी कथा सुनाए कि जिससे उसका कल्याण हुआ हो और भगवान के चरणों में भक्ति हुई हो। तो भगवान विश्वकर्मा कहते हैं भगवान के भक्त हुए हैं द्विज देवा। तो द्विज देवा भगवान के परम भक्त भगवान विश्वकर्मा के, तो भगवान विश्वकर्मा का नित्य भक्ति करते और भक्ति में भगवान से मांगते कि प्रभु मुझे कन्या दान का सौभाग्य प्राप्त हो। तो भगवान विश्वकर्मा के परम भक्त द्विज देवा एक समय भगवान विश्वकर्मा के इलाचल धाम जाने की तैयारी करने लगे। तो सूत जी कहने लगे, सूत जी से बोले ऋषि मुनि ज्ञानी, कन्या दान की महिमा सुनाए। कैसे मिली कन्या द्विज देवा को, कैसे मिली कन्या द्विज देवा को, कृपा कर प्रभु हमको बताए। कैसे बना मंडप सोने का, हीरे मोती बनी फूल लताए, हीरे मोती बनी फूल लताए, हीरे मोती बनी फूल लताए, हीरे मोती बनी फूल लताए। तो ऋषि मुनि सूत जी से कहने लगे, कहते हैं कि हे प्रभु ये द्विज देवा कौन है और कैसे उन्हें कन्या प्राप्त हुई है। तो सूत जी कहने लगे कि एक समय इंद्र के दरबार में एक नृत्यांगना भगवान ऋषि तपस्वी एक सिद्ध मुनि वहां पर प्रवेश किया और प्रवेश करने पर नाचते नाचते वो ऋषि के साथ टकरा गए और जैसे ऋषि के साथ टकराई तो ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने उन्हें श्राप दिया। और श्राप क्या दिया कि तुम घोड़े की तरह मचल रही हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम अगले जन्म में घोड़ी बनोगी। कह दो जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा। और ऋषि के श्राप से वो घोड़ी बन गई। लेकिन उसने प्रार्थना की कि प्रभु मैंने सोच समझी, अब मैंने सोच समझकर तो ये नहीं किया, मेरे से गलती हुई है, लेकिन प्रभु आप तो भक्त वत्सल हैं, ऋषि आप दयालु हैं, आप मुझ पर कृपा करें, आप मेरा उद्धार करें। ये मेरे घोड़े की देह कैसे निवृत्त होगी। तो वो ऋषि कहने लगे कि हे देवी मेरा श्राप तो अटल है, लेकिन जब तुम इलाचल धाम जाकर विश्व कुंड में स्नान करोगी तब तुम्हें ये देह प्राप्त होगी। कह दो जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा। और वो घोड़ी भटकती भटकती एक दिन इलाचल धाम पहुंच गई। कह दो जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा। और जैसे ही वो इलाचल धाम पहुंची, इलाचल धाम पहुंचकर उसने एक बहुत बड़ा कुंड देखा जिसका नाम है विश्व कुंड। और वो विश्व कुंड कौन सा है? बद्रीनाथ धाम के पास ही, जिसे हम हेम कुंड कहते हैं। हेम कुंड का दूसरा नाम है इलाचल, जिस पर हमारे सिख भाई जाते हैं, जिसको हेम कुंड, जहां पर उन्होंने गुरुद्वारा बनाया है, वहां पर शेष नारायण का मंदिर है जो आज भी है, लक्ष्मण जी का मंदिर है, क्योंकि शेष नारायण ही लक्ष्मण जी हैं। और उन्होंने भगवान विश्वकर्मा महापुराण उसी स्थान पर सुनाई है और उसी स्थान पर वो विश्व कुंड विराजमान है। आप सभी उस कुंड का दर्शन करें, भगवान विश्वकर्मा के इलाचल धाम की आप यात्रा करें, जहां पर हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में इलाचल धाम की महिमा बहुत गाई हुई है।
भगवान विश्वकर्मा के उस कुंड में जो स्नान करता है उसके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कह दो जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। चढ़ाई जिस तरह केदारनाथ जी की कठिन है, वैसी कठिन हेमकुंड साहब की भी है। तो आप वहां पर जाएं और वहां पर शेष नारायण के मंदिर जाएं, जहां पर हेमकुंड साहब का गुरुद्वारा है। उन्हीं के पीछे बगल में लक्ष्मण जी का मंदिर है, जहां पर मैंने वहां उनके दर्शन किए हैं। और वहां के पुजारी से मैंने पूछा कि ये कौन सा धाम है? वो कहते हैं ये शेष नारायण धाम है और इसे इलाचल धाम भी कहा जाता है। कह दो जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। और विश्वकर्मा वंशियों को तो खासकर उस जगह का दर्शन करना ही चाहिए और उस कुंड में स्नान करना चाहिए। और उस घोड़ी ने जैसे ही उसमें स्नान किया, वो एक सुंदर स्त्री का रूप उसने लिया। कह दो जय विश्वकर्मा। और जैसे ही उसे सूर्य देव ने देखा, और सूर्य देव के देखते ही देखते एक तेज उत्पन्न हुआ और तेज से एक सुंदर छोटी कन्या का जन्म हुआ। कह दो जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। वो अप्सरा को सूर्य देव को प्रणाम करके अपने स्वर्ग लोक को चली गई, लेकिन वो कन्या वहीं पर रही। और जैसे ही दिविज देवा वहां पर पहुंचते हैं, भगवान विश्वकर्मा की प्रेरणा से वहां पर उसे उस कन्या का दर्शन होता है। कह दो जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। तो प्रभु से कहने कि प्रभु की लीला बहुत अजीब है, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा ने द्विज देवा को स्वप्न में दृष्टांत दिया और कहा कि हे द्विज देवा, या तो तुम्हें अगर कन्या प्राप्त करनी है तो तुम्हें विवाह करना होगा। तो द्विज देवा कहने लगे क्योंकि मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता। तो प्रभु विश्वकर्मा कहने लगे तो ठीक है, तुम विवाह नहीं कर सकते, लेकिन तुम कन्यादान जरूर करोगे। कह दो जय विश्वकर्मा। तो भगवान की लीला समझकर द्विज देवा ने स्नान किया विश्व कुंड में और उस कन्या को लेकर अपने घर पर गए। और वो कन्या दिन पर दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कह दो जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। इंद्र दरबार की नित्यांगना को एक तपस्वी का शाप लगा है। शाप से बन गई वो एक घोड़ी, शाप से बन गई वो एक घोड़ी, भटक भटक नीलाचल पहुंची। विश्व कुंड में स्नान किया जब सुंदरी स्त्री का रूप मिला है, सुंदर स्त्री का रूप मिला है, सुंदर स्त्री का रूप मिला है, सुंदर स्त्री का रूप मिला है। मिली कन्या द्विज देव को, हुई तपस्या सफल, दिया वचन विश्वकर्मा का, आज मिला प्रतिफल, आज मिला प्रतिफल। और भगवान विश्वकर्मा की कृपा से उसे कन्या प्राप्त हुई और कन्या को ले जाकर उसने उस कन्या का लालन पालन किया और ब्राह्मण को आज्ञा देकर एक सुंदर वर उसके लिए देखा और देखकर यथोचित एक मंडप बनाया। उस मंडप में साथ में लगाए गए तोरण वृक्ष और उन वृक्षों पर फूल पत्ते खिले हुए हैं। और जैसे ही वो कन्या और उसका विवाह करने लगे तो भगवान विश्वकर्मा की असीम कृपा से वहां पर उन पेड़ों पर हीरे और मोती लगे और वो कुंड सोने का बन गया। कह दो जय विश्वकर्मा। बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। ब्राह्मण कन्या दान से प्रभु हुए प्रसन्न, दिया दान हीरे मोती का, विवाह हुआ संपन्न, विवाह हुआ संपन्न। और उस द्विज देवा ने जिसके पास कुछ न था, हीरे मोती सब कुछ उनको दान दिया
और भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करते हुए भगवान विश्वकर्मा के चरणों में लौट गए और कहने लगे, जिन पर होती है आपकी कृपा वो निहाल हो जाते हैं। कह दो, बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। और क्या कहने लगे, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। बोलिए ब्रह्मांड नायक श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा पे फिर सब समाए, इसी धरा पे फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। टिका रहे हैं, टिक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट फिर से आना, तय कर दिया लौट फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल
ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। 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 बोलिए सच्चिदानंद श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। कहते हैं कि भगवान इस सृष्टि के रचने वाले ही नहीं, इस सृष्टि के कण कण में बसने वाले भी हैं। कहते हैं कि जब इस जगत में कुछ नहीं था, तब वो विराजमान थे। आज सृष्टि के रूप में वो ही विराजमान है। और जब ये सृष्टि प्रलय में लीन हो जाती है, आप सभी ने कथा में सुना है, तब नव निर्माण भगवान विश्वकर्मा फिर अपनी समस्त कलाओं के द्वारा करते हैं। कह दो जय विश्वकर्मा। जय विश्व। और अनेक भक्तों की कथाएं भगवान विश्वकर्मा की इस विश्वकर्मा महापुराण में लिखी है। कहते हैं कि ऋषियों के हे मुनियों, भगवान की लीला बहुत विलक्षण है। कहते हैं कब किस पर कृपा हो जाए इसका कुछ भी पता नहीं है। कहते हैं एक शिकारी हुआ जो नित्य पशु पक्षियों को मारता था, बहुत निर्दयी। लेकिन कहते हैं कि जब किसी का भी अच्छा समय आता है, जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, तो हमें संतों का दर्शन होता है। कह दो जय विश्वकर्मा। जय विश्व। और जब हमारे जीवन में संतों का दर्शन होता है, तब हमारा जीवन बदल जाता है। क्योंकि उनके दर्शन से, उनके कहे हुए वचन से, उनके दिए हुए आशीर्वाद से इस जीवन का बदलाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो शिकारी नित्य शिकार करता, लेकिन एक संत के दर्शन होने से, क्योंकि संतों की तो वाणी, कहते हैं कि जिस पर एक बार वाणी का असर हो जाए तो वो भगवान का भक्त बने बिना नहीं रह सकता। और जब वो संत का उस शिकारी को दर्शन हुआ, और शिकारी को उस संत ने कहा कि तुम ये काम क्यों करते हो, क्यों तुम पाप कमाते हो, क्यों जीवों का तुम वध करते हो, तो वो कहने लगा मैं अपनी रोजी रोटी के द्वारा के लिए करता हूँ, अपने परिवार पालने के लिए करता हूँ। वो ऋषि कहता है भगवान विश्वकर्मा ने आपको ये हाथ दिए हैं, और इन हाथों में कर्म करने के लिए उन्हें आप भगवान श्री विश्वकर्मा की शरण में जाएं, और उनकी शरण में जाने से भगवान का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। और भगवान ने तुम्हें कोई ना कोई कला जरूर दी है, तुम उसे पहचानो और इनका वध मत करो। और तुम भगवान के परम धाम हिलाचल धाम की यात्रा करो, और यात्रा के करने के बाद विश्व कुंड में आप स्नान करो। और जैसे ही वो शिकारी भगवान विश्वकर्मा के परम धाम हिलाचल धाम पहुंचता है, और जब भगवान विश्वकर्मा के उस परम दिव्य तेज, विश्वकर्मा के उस परम दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है, और भगवान के चरणों में लौट जाता है, और प्रभु से क्षमा मांगता है कि प्रभु आप तो अकारण ही मुझ पर कृपा की है, क्योंकि मैं तो पापी हूँ, क्योंकि मैं जीवों की हत्या करता था, लेकिन अब आपका दर्शन मुझे हुआ है। और उसने उस कर्म को छोड़कर भगवान विश्वकर्मा के दिए हुए उस दिव्य कला के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह किया। कह दो जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। ऋषियों से बोले सूत जी, कथा सुनो धर कर ध्यान, हुई कृपा शिकारी पर,
ये भी सुनो व्याख्यान, ये भी सुनो व्याख्यान। लागी लगन प्रभु विश्वकर्मा मन में, भक्ति का ज्ञान उदय हुआ है। छोड़ा शिकार शिकारी ने तब प्रभु चरणों में ध्यान धरा है। ये दर्शन प्रभु विश्वकर्मा ने, दर्शन प्रभु विश्वकर्मा ने मोक्ष धाम वरदान दिया है। ये दर्शन प्रभु विश्वकर्मा ने मोक्ष धाम वरदान दिया है। 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 और शिकारी अंत समय में भगवान विश्वकर्मा का स्मरण करते हुए मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान विश्वकर्मा के परम धाम को प्राप्त होता है। कह दो जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा। और कहते हैं कि तीर्थ स्थल पर सुनी गई कथा, चाहे वो कुछ पल की ही क्यों ना हो, कहते हैं हमारे पिछले हमारे लाखों जन्मों के पाप कट जाते हैं। नेमिशारण्य तीर्थ हो, हरिद्वार हो या कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर तीर्थ हो, तीर्थों पर कथा सुनने का एक अलग ही महत्व होता है। और जो भी जीव इस स्थल पर कथा सुनता है, उस जीव का भाग्य उदय हो जाता है। और भाग्य उदय का मतलब ये नहीं है कि अभी आप समझे कि हमारे पास धन का भंडार हो जाएगा, हमें भोग मिलेंगे। वो तो जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही। लेकिन सबसे बड़ी, जो हमारे पास सबसे बड़ा धनवान कौन है? धनवान वो नहीं है जिसके पास पैसा ज्यादा है। धनवान हो जिसके पास सदगुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान का धन है, वो ही धनवान है। कह दो जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा। और हमारे जीवन में हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सदगुरु का आगमन हो और सदगुरु के दिए हुए वचनों के पर हम अमल कर सकें। अगर हम एक वचन पर भी अमल कर दें तो हमारा उद्धार हो सकता है। एक कथा हमारे गुरुजी सुनाते थे कि कहते हैं एक बार एक गांव में कोई संत महात्मा कथा करने आए। तो दो परिवार रहते थे, एक हिंदू का परिवार, एक मुस्लिम का परिवार। तो दोनों स्त्री आपस में रोज घर में आती थी जाती थी। तो वो रोज कथा सुनने जाती थी। तो वो मुस्लिम महिला कहने लगी कि आप कहाँ जाते हो? उन्होंने कहा कि एक संत महात्मा आए हैं गांव में, एक धर्मशाला में कथा चल रही है। तो उसने कहा कथा किसे कहते हैं? वो कहते हैं उसमें हमें संत महात्मा बताते हैं कि इस जीवन में हमें कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे अपने परिवार के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो वो कहने लगी बहन मैं भी सुनना चाहती हूँ। तो उसने कहा भी तुम कैसे जा सकती हो? कहते हमें तो मस्जिद में जाना मना है क्योंकि स्त्रियां मस्जिद में नहीं जाती। तो उसने भेष बदलकर वो कथा सुनने गई। अब कथा सुनने गई तो उस दिन कथा का प्रसंग था कि एक पत्नी अपने पति को रोज डांटा करती थी, उसे अपशब्द भी बोलती थी। तो संत ने कहा कि भगवान को पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर कोई स्त्री सच्चे मन से अपने पति की सेवा करती है तो उस सती का वरदान भगवान भी नहीं काट पाते। क्योंकि सत्यवान और सावित्री की कथा उसने सुनाई कि अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित किया और 100 पुत्रों वाली हुई सावित्री। कह दो जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा। तो उसने जब ये प्रसंग सुना और वो अपने घर को लौट कर आई, आने के बाद उसके बाद वो नहीं गई। तो एक दिन उस महिला ने कहा कि बहन तुम एक ही दिन गई हो तो तुम दोबारा क्यों नहीं जाती? कहती मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि जो संत महात्मा ने कहा
कि तुम अपने पति के साथ झगड़ा मत किया करो। मैंने झगड़ा करना बंद कर दिया और पति की सेवा में लग गई हूँ। अब मैंने जाना कि मेरे को जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने अमल किया है। कहते हम लाख कथाएं सुने, लेकिन जब तक हम अमल नहीं करेंगे तब तक प्रभु कृपा नहीं करते। बोलो जय विश्वकर्मा, कह दो जय विश्वकर्मा। तो इसलिए हमें कथा पर अमल करना चाहिए। और श्रद्धा किसे कहते हैं? हमारे गुरुजी कहते थे श्रद्धा कहते किसे हैं? हम यही नहीं जानते। श्रद्धा कहते हैं कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है और जो हमें गुरुदेव समझाते हैं, बताते हैं, जो प्रत्यक्ष की तरह विश्वास करते हैं, उसे श्रद्धा कहते हैं। लेकिन आज हमारी श्रद्धा डोलती है। गुरुजी वचन कहते हैं, घर जाके भूल जाते हैं। गुरुजी तो कहते रहते हैं, तो इसीलिए हमारे जीवन में बदलाव नहीं होता। तो इसलिए हमें नित्य भगवान के कहे वचन, जो हमारी भगवत गीता है, हमारे रामायण में जो हमारे संतों के द्वारा वचन निकलते हैं, प्रत्यक्ष की तरह हमें विश्वास करना चाहिए। बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। और आज की कथा हम यहीं पर विश्राम देते हैं और आप सभी नाचकर झूमकर आज इस उत्सव को मनाएंगे। आज हमारे बीच श्री विश्वकर्मा मंदिर सभा किशनपुरा खिजराबाद से प्रधान रामकरण जी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर कथा में पधारे हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और दो शब्द वो आप सबसे कहना चाहते हैं। हमारे आदरणीय प्रधान रामकरण जी। अम्बाला कैंट पूर्व प्रधान गुरमीत दीमान अम्बाला कैंट, मैं सभी से और भी जो उनके मेंबर कमेटी जितने भी है सभी का धन्यवाद करता हूं। इस प्रोग्राम में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और पिछले साल भी लिया था, तो हम इनका तहे दिल से बहुत गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और इस मातृशक्ति का जो भी यहाँ भाई बंधु आए हैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय, बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय, बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। धन्यवाद प्रधान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सभी मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें जो अम्बाला कैंट से आई हैं, कुरुक्षेत्र से आई हैं, सभी मेरे भाई, सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी की वजह से ही ये कथा सत्संग का जो प्रोग्राम है वो संपूर्ण होता है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इसी मौके पर बड़े खुशी का एक मौका है। हमारे हर दिन अजीज आदरणीय प्रधान श्री रविंदर धीमान जी की वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं उनको और उनकी धर्मपत्नी को सभा की तरफ से, प्रभु संकीर्तन मंडल की तरफ से, कुरुक्षेत्र मंदिर सभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। परमात्मा भगवान श्री विश्वकर्मा जी इनकी जोड़ी को सलामत रखें, सुख शांति भरपूर दें और अपना आशीर्वाद की जय। बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की जय, बोलिए श्री विश्वकर्मा बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक सूचना मैं और आप सबको देना चाहता हूं। हमारे बहुत ही हर दिल अजीज किशनपुरा विश्वकर्मा मंदिर सभा खिजराबाद के प्रधान रामकरण जी आए हुए हैं अपनी टीम के साथ, उनको सम्मानित किया जाएगा। मैं हमारे कुरुक्षेत्र के भाई साहब हैं, आप खड़े हो जाइए जरा, मैं नाम नहीं, आप खड़े हो जाइए प्लीज। राजकुमार जी यहाँ पर थे, मेरी आवाज सुन रहे हो तो आ जाए। हमारे कुरुक्षेत्र सभा के प्रधान जी हैं पूर्ण चंद जी, और हमारे आदरणीय पूर्व चेयरमैन हरिओम धीमान जी,
और हमारे उप प्रधान जयचंद जी और हमारे भाई अजमेर जी कुरुक्षेत्र से जो बैठे हैं वो भी आ जाएं। जय हो। जयकारा 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 विश्वकर्मा का बोलो जयकारा। जयकारा 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 विश्वकर्मा का बोलो जयकारा। हो रही जय जयकार भवन में, हो रही जय जयकार भवन में, गुज रहा जग सारा। जयकारा 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 विश्वकर्मा का बोलो जयकारा। जयकारा 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 विश्वकर्मा का बोलो जयकारा। हो जाता जग में कर्म जो अच्छे करता, सब संभव हो जाता जग में कर्म जो अच्छे करता। वो प्रेम से बोलो जय विश्वकर्मा, प्रेम से बोलो जय विश्वकर्मा, प्रेम से बोलो अद्भुत विधान प्रभु का, अद्भुत विधान प्रभु का, सारे जग से न्यारा। जयकारा 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 विश्वकर्मा का बोलो जयकारा। जयकारा जयकारा विश्वकर्मा का बोलो जयकारा। श्री विश्वकर्मा भगवान की जय हो। विश्वकर्मा का बोलो जयकारा। जयकारा 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 विश्वकर्मा का बोलो जयकारा। हो रही जय जयकार भवन में, हो रही जय जयकार भवन में, पूज रहा जग सारा।
नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ज्ञान गुरु के चरण में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। भगता नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। जय हो विश्वकर्मा ब्रह्म रूपाय, जय जय नारायण नमः शिवाय। जय विश्वकर्मा ब्रह्म रूपाय, जय जय नारायण नमः शिवाय। तीनों ही रूप है तुझ में समाए, तीनों ही रूप है तुझ में समाए। जय जय नारायण नमः शिवाय। जय विश्वकर्मा ब्रह्म रूपाय, जय जय नारायण नमः शिवाय। जय विश्वकर्मा ब्रह्म रूपाय, जय जय नारायण नमः शिवाय। जय जय नारायण नमः शिवाय। जय जय विश्वकर्मा, जय जय नारायण नमः विश्वकर्मा। बोलिए सच्चिदानंद श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस कथा में आप सभी पधारे, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और आइए सभी बड़े प्रेम से आरती करेंगे। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा। सकल सृष्टि के करता, सकल सृष्टि के करता, रक्षक श्रुति धर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। आदि सृष्टि में विधि को वेद उपदेश दियो, स्वामी वेद उपदेश दियो। जीव मात्र का जग में, जीव मात्र का जग में ज्ञान विकास कियो। ओम जय श्री विश्वकर्मा। शांति नहीं पाई, स्वामी शांति नहीं पाई। ध्यान किया जब प्रभु का, ध्यान किया जब प्रभु का, सकल सिद्धि आई। ओम जय श्री विश्वकर्मा। रोग ग्रसित राजा ने जब आश्रय लीना, स्वामी जब आश्रय लीना। संकट मोचन बनकर, संकट मोचन बनकर, दूर दुख कीना। ओम जय श्री विश्वकर्मा। जब रथकार दंपति तुम्हारी टेर करी, स्वामी तुम्हारी टेर करी। सुन कर दीन प्रार्थना, सुन कर दीन प्रार्थना, प्रभु तुम कष्ट हरि। ओम जय श्री विश्वकर्मा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। द्विभुज चतुर्भुज
चतुर्भुज द्विभुज चतुर्भुज दसभुज सकल रूप साजे ओम जय श्री विश्वकर्मा। ध्यान करे जो प्रभु का सकल सिद्धि आए स्वामी सकल सिद्धि आवे। मन दुविधा मिट जावे मन दुविधा मिट जावे अटल शांति पावे ओम जय श्री विश्वकर्मा। तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय श्री विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत गजानन स्वामी जपत हरि हरि स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय श्री विश्वकर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु जय श्री विश्वकर्मा। सकल सृष्टि के करता सकल सृष्टि के करता रक्षक श्रुति धर्मा ओम जय श्री विश्वकर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। आदि सृष्टि में विधि को वेद उपदेश दियो स्वामी वेद उपदेश दियो। जीव मात्र का जग में जीव मात्र का जग में ज्ञान विकास कियो ओम जय श्री विश्वकर्मा। ऋषि अंगीरन तप से शांति नहीं पाई स्वामी शांति नहीं पाई। ध्यान किया जब प्रभु का ध्यान किया जब प्रभु का सकल सिद्धि आई ओम जय श्री विश्वकर्मा। रोग ग्रसित राजा ने जब आसरा लेना स्वामी जब आसरा लेना। संकट मोचन बनकर संकट मोचन बनकर दूर दुख कीना ओम जय श्री विश्वकर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा नमो जय श्री विश्वकर्मा। सकल सृष्टि के करता सकल सृष्टि के करता रक्षक श्रुति धर्मा ओम जय श्री विश्वकर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। बोलिए सच्चिदानंद श्री विश्वकर्मा भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संगम विद्यारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सवितं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्।
ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांति रेव शांति, सामा शांति रेदि। ओम शांति सुशांतिर्भवतु। धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की जय, धरती माता की जय, पिता माता की जय। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती की जय, बोलिए आज के आनंद की जय, बोलिए भक्तों भगवान की जय, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जयकारा जगदिया जोता वाली दा बोल साचे दरबार की जय। बोलिए ब्रह्मांड नायक आदि करता विश्वकर्ता विश्वकर्मा भगवान की जय। बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की जय, बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की जय, बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। आप सभी को आज की कथा की चतुर्दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भवेत्। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें और सभी प्रसाद